Hello students, good morning. Today I am going to teach you about the effects of good or bad company through chapter first of supplementary, A Tale of Two Birds. Then let us start. A Tale of Two Birds. This story is all about a mother bird and her two newborn birds. The mother died in a storm and the sons got separated from each other in the thunderstorm. Due to the strong wind, the tall tree that they lived on also fell and they were blown away to the other side of the forest. One of them reached near a gang of robbers and the other one landed near the ऋषि आश्रम. इस स्टोरी में एक मदर बर्ड होती है, उसके दो न्यू बॉर्न बेबीज होते हैं. अचानक से एक बार काफ़ी तेज़ स्टॉर्म आता है, तूफान आता है और उस तूफान में उसकी माँ मर जाती है. उन बच्चों की माँ की डेथ हो जाती है. एंड द सन्स गॉट, और जो दो बेटे थे, दो बच्चे थे, छोटे छोटे बर्ड्स, वो अलग अलग हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, क्योंकि उस आंधी तूफान की वजह से. ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग विंड द टाल ट्री दैट दे लिव्ड ऑन द आल्सो फेल एंड दे वर ब्लोन अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट. स्ट्रॉन्ग विंड यानी कि तेज़ हवा की वजह से जो उनका लंबा ट्री था जिस पर वो रहते थे वो नीचे गिर जाता है और वो दोनों फॉरेस्ट के दूसरे साइड की तरफ हवा की वजह से तेज़ उड़ जाते हैं. वन ऑफ दैम रिच नियर ए गैंग ऑफ रॉबर्स. उनमें से एक जो था वो रॉबर्स के गैंग के पास जाकर गिरता है. रॉबर्स की गैंग मतलब चोर डाकू लुटेरे, इनके जो ग्रुप होता है उसको गैंग ऑफ रॉबर्स कहा जाता है. और जो दूसरा था वो लैंड करता है. वो कहाँ पहुँच जाता है? ऋषि के आश्रम के पास. वन डे किंग गॉट exhausted while following a deer. He came and sat under the tree near the cave of robbers. There the king heard a big brown bird's voice. It was calling the robbers to rob the king. The king hurriedly got up from there and rode away. He reached near the ऋषि आश्रम. एक दिन क्या होता है कि एक राजा होता है, एग्जॉस्टेड में थक जाना, टायर्ड हुआ. वो थक गया था. क्यों थक गया था? क्योंकि वो एक डियर का पीछा करते करते उस जंगल में आया था. तो ही केम एंड सेट अंडर द ट्री. वह आता है और ट्री के नीचे बैठ जाता है. और ट्री कहाँ पर था? नियर द केव ऑफ रॉबर्स. रॉबर्स की जो गुफा थी, केव मीन्स गुफा, रॉबर्स की जो गुफा थी उसके पास एक ट्री था. उस ट्री के नीचे आकर के वो राजा बैठ जाता है. वो बैठ क्यों जाता है? क्योंकि वो थक गया था एक हिरन के पीछे भागते भागते. देयर द किंग हियर्ड अ बिग ब्राउन बर्ड्स वॉइस. तभी वहाँ पर जो किंग है उसको सुनाई देती है एक बड़े ब्राउन पक्षी की आवाज़ सुनाई देती है. इट वॉज कॉलिंग द रॉबर्स टू रॉब द किंग. वह बुला रहा था. किन्हें बुला रहा था? रॉबर्स को बुला रहा था. टू रॉब द किंग, किंग को लूटने के लिए. वहीं पे पक्षी बैठा हुआ है पेड़ के ऊपर और केव में रॉबर्स हैं. रॉबर्स को बुलाता है किंग को लूटने के लिए, ताकि वो आएँ और किंग को लूट लें, उसके पास जो भी है उसको ले जाएं. द किंग हर्डली गॉट अप फ्रॉम देयर एंड रॉड अवे. ऐसा सुनकर जो किंग है हरीडली मन जल्दी से, हड़बड़ाहट में जल्दी से वह उठता है, वहाँ से उठता है और वहाँ से राइड अवे, रोड अवे, राइड फर्स्ट फॉर्म, रोड सेकंड, रोड घोड़े पर बैठकर वो वहाँ से दूर चला जाता है. ही रिच नियर द ऋषि आश्रम. अब वह कहाँ पहुँच जाता है? ऋषि के आश्रम में पहुँच जाता है. Here again he heard the bird's voice, but it was a complete contrast to what he heard earlier. This bird asked the king to take rest inside the ashram and wait for the rishi to come. The king was amazed to see the similar appearance of the birds, but this voice was too gentle. The bird told the king that his brother had learnt that language from the robbers. When the rishi came, the king shared the story of the birds with him. The rishi smiled and said that it was the impact of company that was being reflected on the behavior of the birds. That bird was not at fault. He was just repeating what he had heard, and the forest was full of varied surprises. अब किंग ऋषि के आश्रम तक पहुंच जाता है एंड वहाँ पर जाकर वो दूसरे बर्ड की आवाज़ को सुनता है. लेकिन इस बार जो आवाज़ वो सुन रहा था वो बिल्कुल ही अपोजिट थी. जो आवाज़ उसने पहले सुनी थी रॉबर्स वाले पक्षी के पास, उस बर्ड से इस बर्ड की आवाज़ बिल्कुल वैसे सेम थी, बट वर्ड्स बिल्कुल अलग थे. अब बर्ड आस्क्ड द किंग टू टेक रेस्ट. अब बर्ड है जो उस राजा से कहता है कि आप अंदर आइए आश्रम में और आकर के आराम कीजिए और आकर और ऋषि का वेट कीजिए. ऐसा सुनकर जो किंग है वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है कि ये दोनों देखने में बिल्कुल सेम है, सिमिलर अपीयरेंस है,
बट इनकी जो आवाज़ है काफ़ी डिफरेंट है, इसके जो वर्ड्स हैं काफ़ी जेंटल हैं। अब बर्ड टोल्ड द किंग दैट हिज ब्रदर आफ्टर हेयरिंग द स्टोरी द सेकेंड बर्ड टोल्ड द किंग, बताता है कि जो उसका भाई है, वो जो दूसरा था वो उसका भाई है और उसने ये लैंग्वेज रोबर से सीखी है। अब ऋषि आ जाते हैं। द किंग शेयर द स्टोरी ऑफ द बर्ड्स विद हिम, किंग ने अपनी जो स्टोरी है दोनों बर्ड्स की स्टोरी उनसे शेयर की। किससे? ऋषि से। इस बात पर ऋषि स्माइल करते हैं और कहते हैं कि ये जो इम्पैक्ट है, इन पर जो प्रभाव है, इस चीज़ का जो असर है कि भाई एक अच्छा बोलता है, एक मधुर बोलता है और दूसरा रॉबरिंग वगैरह इस तरह की बातें करता है, लूटपाट की। तो इन पे जो इम्पैक्ट पड़ा है वो किस चीज़ का पड़ा है? कंपनी का, मीन्स संगत का, मीन्स जैसे कि वो साथ रहे वैसी चीज़ें वो सीखते चले गए और उसी का रिफ्लेक्शन उनके बर्ड्स के बिहेवियर पर पड़ गया। इसमें बर्ड की कोई भी गलती नहीं है, टोटली फॉल्ट किसका है? उनकी कंपनी का, उनकी संगत का। ही वॉज जस्ट रिपीटिंग वट ही हैड हियर्ड, वो जो बर्ड था पहले वाला वो सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रिपीट कर रहा था जो उसने सुनी थी। और फॉरेस्ट में तो बहुत अलग अलग तरह के सरप्राइजेज होते ही रहते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स, एंड थिंक अबाउट द मोरल ऑफ दिस स्टोरी। Yes friends, what's the moral? The moral is, in bad company one is prone to become bad, and good company has quite a pleasant impact on one's personality. So please avoid bad company. Thanks.